नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक साथ 3 लड़कियों का रेप, लव जिहाद की दर्द भरी दास्तां बयां करेंगे हम इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज के साथ। बुर्का पहनाने पर जोर दिया, सिगरेट से जलाया और किया बलात्कार। बड़ी खबर है जहां दुखद दास्तान उन लड़कियों की सामने आ रही है जिनके साथ कई समय तक डरा धमकाकर रेप किया और अपना धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई सारे ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया। हरकत घिनौनी। मुस्लिम गैंग के ये लोग सिर्फ रेप ब्लैकमेल नहीं करते थे, बल्कि हिंदू लड़कियों को सिगरेट से भी जलाया जाता था। भोपाल का मुस्लिम गैंग पीड़िताओं को बुर्का पहनने और रोजे रखने के लिए दबाव बनाता था। कई सारे फोन कॉल्स में लड़कियों के वीडियो भी दिखाए जाते थे। फैजान के फोन में मिले वीडियोस। मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदू लड़कियों को फंसाने के सुनियोजित पैटर्न का अब खुलासा हो चुका है। पकड़े गए आरोपितों ने स्वीकार किया है कि वो गरीब हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, उनका बलात्कार करते थे और पीड़िताओं की वीडियो बनाते थे, उन्हें ब्लैकमेल करते थे और दूसरों से उनका रेप करवाते थे। अब पुलिस इनसे आगे की पूछताछ कर रही है। अभी तक शहर के 5 अलग अलग थानों में मुस्लिम गैंग के कम से कम 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 5 थानों के नाम बागसेवनिया, अशोका गार्डन, जहांगीराबाद, बैरागढ़ और श्यामला हिल्स है। बागसेवनिया, अशोक गार्डन, जहांगीराबाद के मामलों में जहां मुख्य रूप से फरहान खान, साहिल, अली, अबरार और शमशुद्दीन का नाम सामने आया, वहीं बैरागढ़ और श्यामला हिल्स के केस में शाहरुख, जुनैद, जोया और फैजान के नामों का पता चला है। फैजान इस पूरे कांड में मुख्य आरोपित है। उसके फोन से कई लड़कियों की अश्लील वीडियो मिली हैं। एक वीडियो में तो दिख रहा है कि वो एक साथ 3 लड़कियों का रेप कर रहा था, उन्हें बेरहमी से पीट रहा था और उनके शरीर को सिगरेट से दाग रहा था। इससे पहले फरहान को लेकर सामने आया कि उसने पीड़िता को कॉलेज में रहते हुए अपने प्यार के जाल में फंसाया, बाद में उसका रेप करके उसकी वीडियो बनाकर और लड़कियों को भी फंसाया। जब पीड़िता ने इन हरकतों का विरोध किया तो उसे मीट खिला दिया। उसे धमकाया गया कि वो अपनी और सहेलियों को भी फरहान और उसके दोस्तों से मिलवाए। फरहान का ही दोस्त साहिल खान था। अशोक गार्डन में डांस सिखाने वाले साहिल को लेकर जानकारी सामने आई कि वो अपनी एकेडमी में गरीब हिंदू लड़कियों को लाता था, उन्हें फिर बड़े बड़े सपने दिखाकर लॉज ले जाता था और बाद में उनका बलात्कार करके वीडियो बनाता था। फरहान के ग्रुप के सदस्यों ने एक पीड़ित की नाबालिग बहन को फंसाया। उसके साथ अली ने होटल में गलत काम किया और बाद में वीडियो फरहान के साथ साझा की। फरहान ने वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करके दोबारा लड़की के साथ उसका रेप किया था। इन तीनों की इस घटिया हरकत में मदद करने वालों के नाम शमशुद्दीन, अबरार और नबील हैं। शमशुद्दीन केवल लड़कियों को 500-500 रुपए के लालच में लाने छोड़ने का काम नहीं करता था, बल्कि उन्हें गांजा पिलाता था। इसी तरह अबरार अपना कमरा इन्हें देता था ताकि वो रेप कर सके और नबील लड़कियों को बदनाम करने में शामिल था। अब मामला बैरागढ़ और श्यामला हिल्स का। मुख्य आरोपित शाहरुख, अयान और अरबाज। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये तीनों ही गरीब परिवार के लड़के हैं, लेकिन जब हिंदू लड़कियों को फंसाना होता था तो इनके पास महंगी बाइकें आ जाती थीं और ये लड़कियों को बड़े बड़े होटल में ले जाते थे। इसके बाद वहाँ ये लड़कियों से संबंध बनाते थे और उनका वीडियो रिकॉर्ड करके धमकाते थे। पुलिस ने इन केसों का पैटर्न देखने के बाद ये जांच पड़ताल की। आरोपितों के पास आखिर इन सब चीज़ों के लिए रुपया आ कहाँ से रहा था? क्या इस कांड के पीछे कोई बाहरी हाथ था या हिंदू घृणा में ये लोग लड़कियां फंसाते थे? मालूम हो कि भोपाल के लव जिहाद का ये पैटर्न बिल्कुल द केरल स्टोरी की कहानी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में भी सामने आया कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों की मुलाकात मुस्लिम लड़कों से कराती थी और फिर रेप करने में उन्हें जगह देती थी।
जोया को पुलिस ने इसी आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने ही अपनी पड़ोस की लड़की को शाहरुख से मिलवाया था। जब शाहरुख ने उसका रेप कर दिया तो अयान के साथ भी पीड़िता को संबंध बनाने को कहा गया। इस केस में कुछ पीड़िताओं ने ये भी खुलासा किया कि ये गैंग उनका ब्रेन वॉश करती थी, उन्हें बुर्का पहनने को, रोज़ा रखने को मजबूर करती थी और निकाह और धर्मांतरण का दबाव बनाती थी। इतना ही नहीं, गांजा पिलाकर रेप किया जाता था, चलती कार में बलात्कार होता था, पॉर्न देखने को मजबूर किया जाता था, बात न सुनने पर गले पर छुरी रखकर दुष्कर्म होते थे। पुलिस अब आरोपितों को पकड़कर बिहार से बंगाल तक दबिश दे रही है। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई। वहीं मुख्यमंत्री यादव ने स्कूल कॉलेज की छात्राओं के साथ हुए घिनौने काम पर चिंता जताते हुए इस मामले में सख्त एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं। आईपीएल में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी छाए रचा इतिहास, जानिए पूरी खबर। वैभव बोले, पिता ने काम छोड़ दिया, मां ने मात्र 3 घंटे सोना शुरू कर दिया, भाई ने भी दिया पूरा साथ, जब जाकर मिली सफलता। साथ ही साथ टीम के बड़े दिग्गजों ने दिया साथ। पूरी खबर जानिए। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास। 14 साल के वैभव ने रचा है इतिहास। आईपीएल में 35 गेंदों पर शतक लगाकर सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के शतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स आरआर ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान ने 2 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में ही 210 रन का टारगेट हासिल किया। पहले बैटिंग करते हुए जीटी ने 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए थे। सोमवार को रिकॉर्ड्स का दिन वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। आईपीएल और टी20 में 50 और सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बने वैभव ने 35 गेंद पर शतक लगाया। यह आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे कम गेंदों पर शतक है। उन्होंने आईपीएल में सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई और यशस्वी के साथ राजस्थान के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी की। राजस्थान रॉयल्स ने अपना जॉइंट फास्टेस्ट टीम शतक लगाया। टीम ने कल 7.4 ओवर में शतक पूरे किए। 2023 में भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान ने 7.4 ओवर में 100 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने 11 छक्के लगाकर आईपीएल में किसी भारतीय बैटर द्वारा एक इनिंग में सबसे ज्यादा 6 लगाने की बराबरी की। मुरली विजय ने भी 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए राजस्थान रॉयल के खिलाफ 11 छक्के लगाए थे। वैभव राजस्थान के लिए एक इनिंग में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले प्लेयर भी बने। उन्होंने संजू सैमसन को बेंगलुरु के खिलाफ 2018 में 10 छक्कों का उनका रिकॉर्ड तोड़ा। राजस्थान ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेंज किया। टीम ने 210 रन का पीछा 15.5 ओवर में पूरा किया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2023 में अहमदाबाद में 205 रन का लक्ष्य गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेंज किया था। करीम जन्नत ने आईपीएल 2025 का सबसे महंगा ओवर फेंका। उन्होंने आईपीएल डेब्यू ओवर में 30 रन खर्च किए। वैभव सूर्यवंशी ने उनके ओवर की 6 बॉल पर 6 बाउंड्री लगाई, जिसमें 3 सिक्स और 3 चौके शामिल थे। करीम ने किसी भी बॉलर द्वारा आईपीएल का सबसे पहला महंगा ओवर डाला। ईशांत शर्मा 36 साल 238 दिन ने राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को गेंदबाजी की। दोनों की कुल उम्र 37 साल थी। 153 दिन है। जब ईशांत शर्मा ने 2007 आईपीएल में डेब्यू किया था, तब वैभव पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने ईशांत शर्मा के ओवर में 28 रन मारे। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में 50 लगाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बने। उन्होंने मात्र 14 साल और 32 दिन में अर्धशतक लगाया। सेकंड पोजीशन पर कप्तान रियाक पराग हैं। उन्होंने 17 साल 175 दिन में 2019 में 50 लगाई थी। खैर, वैभव ने तो नाम रोशन कर दिया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 18 की सबसे तेज 50 लगाई। उन्होंने मात्र 17 बॉल पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद निकोलस पूरन का नंबर आता है। उन्होंने 18 बॉल पर हैदराबाद के खिलाफ अर्धशतक लगाया था।
आज का हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल में 100 रन बनाए और फिर सुनाई अपनी दास्तान। वैभव बताते हैं कि उनके माता पिता ने काम छोड़ दिया था उनके लिए। घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। माँ 3 घंटे ही सोती थी। आईपीएल में सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं वैभव। राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 50 और सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा 14 साल 32 दिन के प्लेयर हैं। वैभव ने सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद पर शतक लगाया। यह आईपीएल में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सबसे कम गेंदों पर शतक है। वैभव ने 38 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वैभव ने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल पर बात की। वैभव ने बताया कि जो भी कुछ हूँ वो मेरे पेरेंट्स के स्ट्रगल की वजह से हूँ। मेरी मम्मी सुबह 2 बजे उठती थी, रात को 11 बजे सोती थी, सिर्फ 3 घंटे की नींद लेती थी। पापा ने मेरे लिए अपना काम छोड़ दिया। इसके बाद घर चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मेरा बड़ा भाई हमारे काम को संभालने लगा। उन सबको लगता था कि मैं कर लूँगा। मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था, अब उसका रिजल्ट मिला। अच्छा लगा है। अब और आगे अच्छा खेलूँगा और अच्छा ट्राई करूँगा। वैभव ने 19 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से आईपीएल में डेब्यू किया। उन्होंने अपने तीसरे ही मैच में धुआंधार शतक जड़ दिया। वैभव ने बताया, मैं राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए ट्रायल सेशन में गया था। वहां विक्रम राठौर सर और रोमी सर से मुलाकात हुई थी। वहां मैंने ट्रायल में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। इसके बाद रोमी सर जो टीम मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें अपनी टीम में से ट्राई करेंगे। उसके बाद मैं टीम में सेलेक्ट हो गया। उन्हें ही मुझे सबसे पहले बधाई देकर राहुल द्रविड़ सर से मेरी बात कराई थी। राहुल सर के अंडर में ट्रेनिंग करना, प्रैक्टिस करना, मैच खेलना और टूर्नामेंट में हिस्सा लेना एक नॉर्मल क्रिकेटर के लिए किसी सपने से कम नहीं था। जयपुर में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वैभव ने बताया, मुझे सभी सीनियर से काफ़ी सपोर्ट मिलता था। संजू सैमसन भैया, यशस्वी जायसवाल भैया, रेयान पराग, नीतीश राणा, सभी सीनियर्स और टीम स्टाफ से पूरा सपोर्ट मिला। वो लोग मुझे बोलते हैं कि हम तुझे देख रहे हैं, तू ग्राउंड में अच्छा ही खेलेगा, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू टीम में अच्छा करेगा, अच्छा कंट्रीब्यूट करके जिताएगा। इसी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहा। हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग का मैच खेल रहा हूँ तो थोड़ा नर्वस रहता हूँ, लेकिन मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहता। वैभव ने बताया, इंडियन प्रीमियर लीग के डेब्यू मैच में पहली ही बॉल पर 6 लगाना मेरे लिए नॉर्मल था। मैं पहले 10 बॉल खेलने में ही नहीं सोचा, क्योंकि इससे पहले मैं अंडर 19 और इंडिया के डोमेस्टिक मैच में पहली बॉल पर 6 लगा चुका हूं। इसीलिए उसे लेकर मेरे दिमाग में किसी तरह का प्रेशर नहीं था। मेरे माइंड में क्लियर था, अगर मेरे रडार में बॉल आएगी तो मैं उसे ज़रूर मारूंगा। हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग का स्टेज बहुत बड़ा था। मेरे सामने बॉलर भी इंटरनेशनल बहुत बड़ा था। मेरे माइंडसेट में तब भी कुछ नहीं था, मैं सिर्फ बॉल अच्छी देखी और शॉट लगा दिया। बीसीए विभाग में चल रहा था रिश्वत का खेल। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। हापुड़ जनपद में मंगलवार की सुबह एंटी करप्शन टीम ने मारा छापा। 70,000 की रिश्वत लेते 2 बाबू रंगे हाथ हुए गिरफ्तार। मान्यता के नाम पर ली जा रही थी रिश्वत। बड़ा खेल। जानिए पूरी खबर, बने रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज के साथ। स्कूल की मान्यता के नाम पर ली जा रही थी रिश्वत। बीएसए ऑफिस में तैनात कनिष्ठ सहायक दीपेंद्र शर्मा और संविदा कर्मी निखिल शर्मा रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि एंटी करप्शन टीम के निरीक्षक दुर्वेश कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के शिवलिक ग्रीन्स निवासी सुकुमार पहाड़ी ने शिकायत की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि पिलखुआ में भविष्य पब्लिक स्कूल के नाम से वो स्कूल चलाते हैं। स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण होना है। इसके लिए उन्होंने बीएससी विभाग में संपर्क किया, जहां उनकी मुलाकात बीएससी विभाग में तैनात 2 बाबुओं से हुई। उन्होंने 70,000 रुपए की मांग की। शिकायत के आधार पर उनको पकड़े जाने की योजना बनाई गई। उन्होंने बताया कि मंगलवार की सुबह निरीक्षक मयंक अरोड़ा, योगेंद्र धामा, कृष्ण अवतार सिंह, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव, राहुल देव तोमर, जसवीर सिंह समेत 20 सदस्यों की टीम पहुंची, जिसके बाद दोनों को चाय की दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए बाबू से पूछताछ की जा रही है। सुकुमार पहाड़ी। क्या हुआ आपके? हमारे स्कूल भविष्य पब्लिक स्कूल है, पिलाकुआ हापुड़ में स्थित है। 19 तारीख
19 अप्रैल को रितु तोमर जी BSA साहिबा हापुर के द्वारा उनके डिपार्टमेंट के बाबू दीपेंद्र जी के साथ उन्होंने हमारे स्कूल की निरीक्षण किया और निरीक्षण के द्वारा कोई भी कमी उनको मिला नहीं। 2 दिन बाद मुझे BSA ऑफिस में के द्वारा बुलाया गया। धमकी भरी बातों में उन्होंने ये बोले 70,000 रुपया रिश्वत दीजिए वरना आपकी स्कूल हम बंद करवा देंगे। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोले जो रिन्यू आपको करवानी है तो रिन्यू तो ऑनलाइन होता है, मैं जान रहा हूँ, और ऑनलाइन रिन्यू हो जाएगा। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तब भी आपको 70,000 रुपया मुझे देना होगा, अदरवाइज स्कूल के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाएंगे बोले। और उनके डिपार्टमेंट के उनकी सहायक निखिल जी भी साथ दिए और मैंने 4-5 दिन का समय मांगा क्योंकि 70 रकम होता है तो इसलिए मैंने पैसा मांगा और टाइम मांगा उनसे। बोला जो टाइम दे दीजिए, तो 4-5 दिन का हमें समय दे और 4-5 दिन हमें फ़ोन में 4-5 बार रोज धमकी भरी बातों में अगर जिस दिन आप पैसा लाएंगे जितना लेट करेंगे उतना आपके ऊपर आरोप हो जाएगा, ऐसा बात उनका रहा। और ये भी बोल रहे थे वरना स्कूल आपका हम करवा देंगे, ऐसे तो आज तय हुआ कि आज उनको पैसा देना था और पैसा हम ले आए और DM साहब के बताए गए रास्ते के अनुसार एंटी करप्शन ब्रांच के 2 लोगों पर रेड किया गया और रंगे हाथ उनको पकड़ में लिया गया। प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाकर किया यौन शोषण। कोर्ट में आए तीनों आरोपियों को वकीलों ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के कुछ छात्राओं के साथ 3 युवकों ने अजमेर कांड के तर्ज पर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं जब पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया तब वकीलों ने जमकर उन्हें पीटा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजमेर कांड की तरह एक मामला सामने आया है। यहाँ एक प्राइवेट कॉलेज TIT की छात्राओं के साथ दोस्ती कर उनका यौन शोषण किया गया। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। मामले पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बीते दिनों आरोपी फरहान, साहिल और साज का जुलूस निकलवाकर उठक बैठक लगवाकर कोर्ट में पेश किया। वकीलों और हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा। इसी दौरान कोर्ट परिसर में पेशी के पहले वकीलों ने हंगामा कर दिया। यहाँ सैकड़ों वकील इकट्ठा हो गए और आरोपियों से मारपीट भी की गई। कोर्ट में पेशी के पहले तीनों आरोपियों के मेडिकल चेकअप के दौरान भी हिंदू संगठनों ने JP जिला अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस जैसे तैसे कर आरोपियों को गाड़ी में बैठाकर ले जा सकी। संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी ने इस दौरान कहा कि इन लव जिहाद करने वालों को हिंदू समाज और जनता के हवाले कर देना चाहिए। इनको हम यहाँ सजा देंगे। दरअसल लव जिहाद से इस मामले का जुड़ना वकीलों और हिंदू संगठनों के गुस्से की वजह बना। बता दें कि 12 दिन पहले TIT कॉलेज की छात्रा ने ब्लैकमेलिंग और शोषण की शिकायत 17 अप्रैल को भोपाल के बाग सेवनिया थाने में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर आरोपियों ने न केवल इस युवती को बल्कि उसकी बहन का भी यौन शोषण किया था। जिसके बाद पुलिस को 2 और शिकायतें मिली जो अशोका गार्डन और जहांगीराबाद थाने में दर्ज की गई हैं। चौथी शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस पीड़ित युवती की काउंसलिंग करने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी फरहान खान, साहिल और मोहम्मद साद को गिरफ्तार किया। यह है कि पुलिस प्रशासन पूरा इनके साथ है। जिस तरीके के ये कृत्य कर रहे हैं, आए दिन हिंदू लड़कियों को बरकरार है, लव जिहाद हो रहा है। अब उसके बाद जिहाद पे इतने उतर आए हैं, केरल बना दिया है, अजमेर बना दिया है। प्रशासन का भगवा कपड़ा क्यों पहना के लाए? प्रशासन को कि आरोपी को? अरे आरोपी को भगवा कपड़ा पहना के क्यों लाए हैं? ये नहीं लाते, ऐसे लाते आम आदमी जैसा। कोर्ट परिसर में जब पेश कर रहे थे तो भगवा कपड़े पहना के पेश किया गया है। ये से आपत्ति है आपको? इससे भी आपत्ति और आरोपियों से भी आपत्ति है कि इतना इस तरीके से ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं। और पुलिस प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रही है आरोपियों को। अभी आरोपी है वो भी घायल हुआ है, पुलिस वाले भी घायल हो गए। कौन घायल हुआ? कोई घायल नहीं हुआ है। वो जो घायल हुआ होगा रिमांड उस पर हुआ होगा, वकीलों ने कोई घायल नहीं किया। इतने पढ़े लिखे लोगों को आतंकियों की तरह ट्रीट करके उनके ऊपर आंसू गैस या पेपर स्प्रे जो भी है वो फेंका है इन्होंने, जिसमें 25-30 वकीलों को काफी समस्या हुई है। और हमारी सबसे बड़ी शिकायत प्रशासन से ये है कि इन लोगों ने उन आरोपियों को भगवा कपड़ा पहनकर पेश किया है कोर्ट में। भगवा कपड़ा पहनाकर उसको पेश किया है, जिससे सारे 9,000 वकील जो भोपाल में रजिस्टर्ड हैं वो सब इस चीज से गुस्से में हैं और मध्य प्रदेश के पूरे वकीलों में गुस्सा है। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, हमने देखा उसको खून निकल रहा है। नहीं, कोई नहीं, वकीलों ने कोई भी गैरकानूनी काम नहीं किया। ये हमारे नेता भी बोल चुके हैं और हमारी कार्यकारिणी के लोग भी बोल चुके हैं और सारे वकील भी बोल रहे हैं। ना इसमें वकील की तरफ से कोई जख्मी हुआ है, ना ही पुलिस जख्मी हुई है। इसमें से एक आरोपी साहिल
डांस एकेडमी चलाता था। उसी डांस एकेडमी से जुड़ी हुई एक लड़की ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर अपनी दास्तान सुनाई है और उसकी कहानी के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। साहिल के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला है और धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम का है, यानी भारतीय न्याय संहिता और मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम, इसके तहत उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो कि अभी 0 पे हमारे यहाँ कायम किया गया है। इसको असल के लिए थाना सुबह गार्डन भेज रहे हैं। सर, पहले 3 फरियादी में अब 4 हो गई हैं, तो और भी फरियादी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब ये एक गिरोह था जो कई लड़कियों को शिकार बना रहा था। जैसा मैंने कहा कि पीड़िताओं में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है और पुलिस हमारी सारी बातें गोपनीय रख रही है और पुलिस से उनको कोई खतरा नहीं है उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी गोपनीयता को लेकर। तो जैसा वो पीड़िता आई है सामने और हमने उसकी तरफ से एफआईआर रजिस्टर्ड की है, ऐसे ही अगर और कोई आता है तो हम उसको भी एफआईआर लेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।